अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शबनम आपके साथ। गुस्सा तो आपको आता होगा। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आप इसको किस तरह से कंट्रोल करें, क्योंकि गुस्सा एक फ़ितरी कैफ़ियत है जो हर इंसान में मौजूद होता है। अक्लमंदी का तकाज़ा क्या है कि इसको किस तरह से काबू किया जाए, इस तरह से कि ना आपको नुकसान हो ना सामने वाले को नुकसान हो। गो के सामने वाला आपसे लड़ रहा है, हमने आपको भी बचाना है और उसको भी बचाना है, बल्कि आप ही ने ख़ुद को भी बचाना है और उसको भी बचाना है। बेसिक हमारा मकसद यही है। हम नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहते, हम इसको रोकना चाहते हैं आपके थ्रू, अपने थ्रू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद यही है कि गुस्सा ना किया करो। गो कि इस पे काबू पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि गुस्से से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी अपनी बॉडी डिस्टर्ब होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो हैं वो आपका पीछा करती हैं। तो कोशिश कीजिए कि गुस्से का जो अंसर है इसको आप अपनी लाइफ से निकाल दें और एक बहुत अच्छी पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजारने के लिए चंद चीज़ों का अपने जहन को आपको ब्रीफ करना पड़ेगा कि आपको लड़ना नहीं है, आपको किसी से लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना। किसी भी लड़ाई झगड़े में आपको गुस्सा नहीं करना। आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, कोशिश कीजिए आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल दें। जब ये चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होगी, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, पुरसकून ज़िंदगी आप गुजारेंगे। गुस्सा हमें क्यों आता है, गुस्सा आने के कुछ रीज़न्स हैं, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। गुस्सा तब आपको आता है जब कभी कोई आपसे बिला वजह बहस कर रहा हो, या आपको कोई ऐसी बात कहे जो आपको नागवार गुजरे, या फिर आपकी कोई इंसल्ट कर रहा हो, तो आपको तब गुस्सा आता है। तो कोशिश कीजिए दोनों सूरत हाल को आप दरगुजर कर दीजिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप जैसे हैं, जिस तरह से भी हैं, मेरे कुछ कह देने से आप में कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। आप अगर मुझे कुछ कह देते हैं तो मैं जैसी हूँ मैं ऐसी ही रहूँगी। ख़ुद को इतना ब्रीफ कीजिए कि किसी के कुछ भी कहने से कोई चीज़ चेंज नहीं होती आपके अंदर। आप जैसे हैं, जो हैं, आप वही रहेंगे। जो कोई कुछ कह रहा है वो अपनी तरबियत का इजहार कर रहा है। वो कहते हैं ना, जब ज़ुबान खुलती है तो शख्सियत का पता चलता है। तो लोगों की शख्सियत देखा कीजिए। बैरूनी शख्सियत तो बहुत अच्छी होगी, जब वो कुछ बोलेगा नहीं, आपसे मुखातिब नहीं होगा, गुफ्तगू नहीं करेगा, अच्छी या बुरी जो भी, तो उस वक्त तक आपको उसके करैक्टर का कैसे पता चलेगा। तो बेहतर यही है ना कि आप सामने वाले को बोलने का मौका दें, उसको सुने वो क्या कह रहा है, और ख़ुद आप अपनी शख्सियत का इजहार कीजिए अपने अच्छे अमल से। उसको एक्सक्यूज़ करके, या वो जो आपको कुछ कह रहा है आप उसकी सुनी को अनसुनी कर दीजिए। तो इससे तो उसकी अपनी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। जब वो आपको कुछ कह रहा होगा, आप उसको पलट के जवाब नहीं देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको रिएक्ट नहीं करेंगे। जब आप उसको रिएक्ट नहीं करेंगे तो उसको अपनी इंसल्ट खुद ही फील होगी। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये वो एटम बम है, अगर वो उसमें थोड़ी सी भी शर्म होगी तो ऑटोमेटिकली वो इस चीज़ को फील करेगा कि इस शख्स ने मुझे कोई वैल्यू नहीं दी, मेरी बात का कोई इसने मुझे पलट के जवाब नहीं दिया। चाहे वो आपकी कितनी इंसल्ट क्यों ना कर रहा हो, खामोशी से सुनिए, हंसते मुस्कुराते हुए उसे उसकी बातों का जवाब दीजिए। और जवाब ऐसा होना चाहिए कि उसको पता चल जाए कि हाँ, सामने वाले की तरबियत कैसी है, लेकिन फ़ौरन आपको रिएक्ट नहीं करना। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमें टीचर ने एक बात बताई थी कि अगर आपके सामने कोई पागल आ जाता है, जिसकी कोई सोच समझ नहीं होती, उसको नहीं मालूम होता वो क्या कर रहा है, जब वो आपके सामने आके चीखता चिल्लाता है, शोर मचाता है, आपको बुरा कहता है, तो आप क्या करेंगे? आप उस पागल शख्स के साथ उसी की तरह चीखेंगे, उसी की तरह वही लैंग्वेज यूज़ करेंगे,
या ख़ामोशी से सुनेंगे और साइड पे चले जाएंगे। तो ज़ाहिर है पागल के साथ हम नहीं चीख सकते, हम उसको बुरा भला भी नहीं कह सकते, हम उसकी लैंग्वेज भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी एक तरबियत है और हमें मालूम है कि हमें माशरे में किस तरह से मूव करना है, किस तरह से लोगों को रिस्पॉन्स करना है। तो यही चीज़ होती है कि आप सामने वाले को देखिए, जब कोई चीखता चिल्लाता है, गुस्से में होता है, तो उसके सेंसेस काम नहीं कर रहे होते। और डेफिनेटली ये चीज़ आप देखिए कि पागल के भी सेंसेस काम नहीं कर रहे होते। तो जब कोई गुस्से में आप पे चीखता चिल्लाता है तो ये सेम वही कैफियत होती है ना। तो आप इसको देखिए कि वो आपके सामने एक नॉर्मल आदमी नहीं है जो आपके सामने चीख रहा चिल्ला रहा है आप पे। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप खामोश हो जाइए, अपने ब्लड प्रेशर को मत बढ़ने दीजिए और उसको एक ऐसा शख्स समझिए जिसको आप कोई वैल्यू नहीं देते, उसको चीखने चिल्लाने दीजिए। आप खामोशी से अपना काम कीजिए, चंद सेकंड्स की बात है, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो चीख चिल्ला के साइड पे हो जाएगा और ये चीज़ रियलाइज़ करेगा कि इस शख्स ने मुझे कोई वैल्यू नहीं दी, मेरी बात का मुझे पलट के जवाब नहीं दिया। और इससे आपकी शख्सियत बड़ी अच्छी हो जाएगी कि एक शख्स आप पे इतना चीख रहा चिल्ला रहा था और आपने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। यहाँ पे तो ये ना कि हमें कोई कुछ कह दे तो हम उसको फिर मारना पीटना शुरू कर देते हैं और उस वक्त छोड़ते हैं जब वो लहू लहान हो जाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि अच्छे तरीके से लाइफ को गुजारिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए। गुस्से को बल्कि कंट्रोल में नहीं, अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। गुस्सा आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए। गुस्सा आपकी लाइफ में आएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी और आपकी लाइफ जब डिस्टर्ब हो जाएगी तो इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो कहते हैं ना कि देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो ये वही चीज़ है, आप जब ज़हनी तौर पे बीमार होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारे सरवाइव करने का, आगे चलने का। जब तक हमारा जिस्म सेहतमंद है और हमारा दिमाग सेहतमंद नहीं है तो हम कोई क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। तो पागलों को भी आपने देखा होगा जो रोड के किनारे पे होते हैं, इधर उधर लेटे हुए होते हैं, तो एक अच्छा जिस्म होता है, सेहतमंद होते हैं, लेकिन उनका जहन काम नहीं कर रहा होता। वो मेंटली जो है वो बीमार होते हैं, उनका जहन बीमार होता है, उनके पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती। तो इसीलिए कहते हैं कि दिमागी सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी केयर कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिए और लोगों से लड़ा मत कीजिए। अगर आपको कोई कुछ कहता है तो खामोशी से सुनिए और उसको छोड़ दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Do like, subscribe, comment and share my channel, which is Be Positive, and press the bell icon.